तौर पर उत्तराखंड में पंच केदार माने जाते हैं, जो कि शास्त्रों में भी निहित है। लेकिन इसके अलावा 7 केदार माने जाते हैं जो अन्य मान्यताओं के अनुसार हैं। इनमें नेपाल के पशुपतिनाथ को भी जोड़ा जाता है। और आज जेम्स ऑफ गढ़वाल फॉर ट्रैवलर्स के माध्यम से जिस जगह के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, वो जगह प्रथम केदार के रूप में भी जानी जाती है और 7वें केदार के रूप में भी मानी जाती है। इसके अलावा अलग अलग मान्यताओं में 16 केदारों का भी जिक्र आता है। पशुपतिनाथ, केदारनाथ, मदमहेश्वर, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, कल्पेश्वर, बिल केदार, छिपला केदार, वसु केदार, कल्प केदार, भविष्य केदार, जो कि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य ज्योतिष पीठ जो है वहाँ पर प्रतिष्ठापित है। इसके अलावा एक और स्थान है जो इन सब से ऊपर माना जाता है, बूढ़ा केदार। जेम्स ऑफ गढ़वाल फॉर ट्रैवलर्स की आज की सीरीज में उस जगह की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे जो पंच केदारों से भी पहले थी। बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री चारों धामों के उत्तराखंड में स्थित होने की वजह से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र ये उत्तराखंड की पवित्र देवभूमि। उत्तराखंड राज्य की ऐतिहासिक पौराणिक मंदिरों की श्रेणी में एक और मंदिर आता है जिसे बूढ़ा केदार कहा जाता है या श्री वृद्ध केदार के नाम से जाना जाता है। पुराने समय में जब रास्ते नहीं थे, तब बद्रीनाथ या केदारनाथ की यात्रा पर निकले हुए श्रद्धालु सर्वप्रथम इसी मार्ग के माध्यम से बूढ़ा केदार के दर्शन करते हुए केदारनाथ की यात्रा की ओर चल पड़ते थे। वास्तव में बूढ़ा केदार मंदिर भी है जो बालखिल्या पर्वत और वर्णावत पर्वत की परिधि में स्थित सिद्धकूट, धर्मकूट, यक्षकूट और अप्सरा गिरी पर्वत श्रेणियों के मध्य में सुरम्य बालगंगा और धर्मगंगा के संगम पर स्थित है। प्राचीन समय में यह स्थल बालगंगा, धर्मगंगा, शिवगंगा, मेनका गंगा और मट्टान गंगा के संगम पर था। पर अब समय के साथ में भौगोलिक परिस्थितियां बदलने की वजह से और हिमालयी हलचल तेज होने की वजह से ये 3 नदियां दिखाई नहीं देती। हालांकि अभी भी बालगंगा और धर्मगंगा के संगम पर स्नान करके पुण्यदायी फल प्राप्त करने का महात्म्य माना गया है। संगम पर आरती भी होती है। आगे चलकर ये दोनों नदियां भिलंगना का रूप धारण करती हैं। प्राचीन काल में तीर्थाटन पर निकले यात्री बूढ़ा केदारनाथ के दर्शन करने जरूर जाते थे। माना जाता है कि बूढ़ा केदारनाथ के दर्शन से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है और स्कंद पुराण के केदार खंड में इनका जिक्र सोमेश्वर महादेव के रूप में मिलता है। भगवान बूढ़ा केदार या वृद्ध केदार के बारे में मान्यता है। गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति पाने हेतु पांडव इसी मार्ग से स्वर्गारोहण हेतु हिमालय की तरफ गए थे और यहीं पर भगवान शंकर ने उन्हें बूढ़े ब्राह्मण के रूप में दर्शन दिए थे। बालगंगा और धर्मगंगा के संगम पर पांडवों को दर्शन देकर यहीं से वे शिला रूप में अंतर्ध्यान हो गए थे। वृद्ध ब्राह्मण के रूप में दर्शन देने के कारण सदाशिव भोलेनाथ को यहाँ पर वृद्ध केदारेश्वर कहलाया जाने लगा। कालांतर में यही स्थान बूढ़ा केदार के नाम से जाना जाने लगा। बूढ़ा केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में विशालकाय लिंगाकार फैलाव में पाषाण पर भगवान शिव की मूर्ति और शिवलिंग विराजमान है। माना जाता है कि इतना बड़ा शिवलिंग शायद उत्तर भारत में किसी भी मंदिर में दिखाई नहीं देता, यहाँ तक कि केदारनाथ में भी नहीं। मंदिर में श्री गणेश जी और 5 पांडवों सहित द्रौपदी के प्राचीन चित्र उकेरे गए हैं। बगल में ही भूशक्ति, आकाश शक्ति और पाताल शक्ति के रूप में एक विशाल त्रिशूल विराजमान है। इस मंदिर के पुजारी कभी भी ब्राह्मण नहीं होते, बल्कि नाथ संप्रदाय के राजपूत होते हैं और नाथ जाति के सिर्फ वही लोग पूजा कर सकते हैं जिनके कान छिदे हों। बूढ़ा केदार में हर साल माघशीर्ष के महीने में एक मेले का आयोजन होता है। उसके साथ ही समुद्र तल से 4400 फीट की ऊंचाई पर स्थित बूढ़ा केदार मंदिर में साल भर तक हल्की सर्दी रहती है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार बूढ़ा केदार का सीधा संबंध महाभारत काल के पांडवों से जुड़ा हुआ है और जब पांडव भगवान शिव का आशीर्वाद लेने हिमालय की ओर आए तो शिव उनसे मिलना ही नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक वृद्ध का रूप धारण किया। इस स्थान पर पांडवों को दर्शन दिए और साथ ही उन्हें यहाँ से स्वर्गारोहण का रास्ता भी बताया।
एक और कथा के अनुसार भगवान शिव ने बैल का रूप धारण किया। जब भीम ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया तो वो धरती में समा गए। उनके शरीर के विभिन्न अंग केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर में प्रकट हुए, जिन्हें सम्मिलित रूप से पंच केदार कहा जाता है। लेकिन जिस स्थान से ये घटना घटित हुई थी वो स्थान बूढ़ा केदार माना जाता है कि इसी स्थान से शिव ने धरती के अंदर प्रवेश किया था, इसलिए ये यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। बूढ़ा केदार मंदिर टिहरी गढ़वाल जिले के घनसाली तहसील में स्थित है। मंदिर बाल गंगा और धर्म गंगा नदी के संगम पर एक शांत और सुरम्य वातावरण में बना हुआ है। इसके निकटतम सबसे प्रमुख कस्बे नई टिहरी और घनसाली हैं। जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर बूढ़ा केदार मंदिर स्थित है और पूर्व में आदि शंकराचार्य जी ने इसकी आधारशिला रखी थी। यहाँ देश भर के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु दर्शन करने के अलावा नेपाल से भी श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। स्थानीय लोगों की मान्यता ये है कि केदारनाथ की यात्रा तब तक अधूरी है जब तक आप बूढ़ा केदार के दर्शन ना कर लें। और बूढ़ा केदार की यात्रा का सबसे अच्छा समय वैसे तो 12 महीने है, लेकिन अप्रैल से अक्टूबर के महीने में बहुत ही बेहतरीन समय माना जाता है। केदारनाथ दर्शन से पहले का ये मुख्य पड़ाव है, इसलिए इसे छठवां धाम भी माना जाता है। पुरानी यात्रा के दौरान तीर्थयात्री यहीं से केदारनाथ की ओर जाते थे। यहाँ की स्थानीय मान्यता ये भी है, यहाँ के स्थानीय निवासी कभी भी श्री केदारनाथ की यात्रा पर नहीं जाते। अगर वो जाना चाहते हैं तो उन्हें पहले श्री वृद्ध केदार या बूढ़ा केदार से आज्ञा लेनी होती है। इसके अलावा अगर कोई बिना आज्ञा लिए केदारनाथ की यात्रा पर निकल जाता है तो उसको वो यात्रा और उस यात्रा में प्राप्त जो फल आशीष मिलना था वो फलदायी नहीं होता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार बूढ़ा केदार ही प्रथम केदार है जहाँ पर पांडवों को शिव ने दर्शन देकर उन्हें स्वर्गारोहण का रास्ता दिखाया था। इस वजह से स्थानीय जो जनमानस है वो कभी भी केदारनाथ के दर्शन करने केदारनाथ नहीं जाता, बल्कि वो स्वयं ये मानता है कि उनके केदार उनके पास है। ये बहुत बड़ी मान्यता है और उत्तराखंड में वैसे भी कहा जाता है जितने कंकर उतने शंकर। आपको बूढ़ा केदार अगर जाना है तो वो दिल्ली से 417 किलोमीटर दूर है, देहरादून से 181 किलोमीटर दूर है, चंडीगढ़ से 352 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आप 60 किलोमीटर की दूरी पर टिहरी बांध को देख सकते हैं। देवप्रयाग जो कि 102 किलोमीटर की दूरी पर है, संगम के दर्शन कर सकते हैं और सुरकंडा देवी के दर्शन भी कर सकते हैं जो कि 116 किलोमीटर दूर है। भगवान शिव को समर्पित बूढ़ा केदार मंदिर कहीं न कहीं पांडवों की उस गाथा को, उस इतिहास को हम सबके सामने प्रस्तुत करता है, जिसके बारे में हम कई बार कई सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हुए खो जाते हैं। बूढ़ा केदार हर उस प्रश्न का उत्तर देता है और प्रमाणित करता है कि हाँ, शिव ने पंच केदारों की रचना बूढ़ा केदार से की थी, यानी कि सबसे पहले दर्शन वृद्ध रूप में पांडवों को वहीं पर हुए थे और उस वृद्ध ने ही उन्हें स्वर्गारोहण का रास्ता बताया था। हम फिर मिलेंगे जेम्स ऑफ गढ़वाल फॉर ट्रैवलर्स की एक और सीरीज में। तब तक सुनते रहिए रेडियो आइबेक्स तराना 88.4 FM